बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का सवाल है आपका, आजकल जो लगाने के जो कलर चल रहे हैं तरह तरह के, उनको लगाकर नमाज हो जाएगी या नहीं। इनको लगाकर नमाज हो जाएगी, लेकिन इसका मालूम करने का तरीका यह है कि हम जो कलर अपने बालों पर लगा रहे हैं, हमारे बालों पर जो कलर लग रहा है वो कोई हमारे बालों पर परत या कोई लेयर तो नहीं जमा रहा। अगर इस तरह का कोई कलर है जिससे हमारे बालों पर परत और लेयर जम रही है तो इस तरह के कलर लगाकर नमाज नहीं होगी। हाँ, कोई ऐसा कलर है जिसको लगाकर उसका रंग हमारे बालों पर आ जाता है और जो मटेरियल है वो उतर जाता है, जो उसका हम लगाते हैं जो चीज़ वो उतर जाती है, तो नमाज हो जाएगी। अब ये मालूम कैसे हो कि हम जो कलर लगा रहे हैं वो इस तरह का है कि वो लेयर चला देता है, परत चला देता है, या सिर्फ वो रंग छोड़ जाता है। तो उसका मालूम करने का तरीका ये है कि एक कागज़ पर आप वो कलर लगाएं, वो डाई लगाएं, और जब वो लग जाए आपके कागज़ पर तो उस पर थोड़ा सा पानी डालिए। अगर पानी डालकर पानी कागज़ के नीचे निकल जाता है या जल्दी नमी आ जाती है तो समझिए ये कलर है, ये प्लास्टिक नहीं है। और अगर उसके नीचे नमी नहीं आती और पानी कागज़ के नीचे से नहीं टपकता तो समझा जाएगा ये प्लास्टिक है। ऐसे इस तरह के लेयर वाले कलर लगाकर हमारी नमाज नहीं होगी। दूसरा सवाल है, क्या औरत पर्दे के साथ जॉब पर घर से बाहर जा सकती है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को घर के इंतजामात के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। हाँ, अगर कोई ऐसा मामला है कोई इतनी मजबूरी है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप मजबूरी की हालत में घर से निकल सकती हैं और जॉब कर सकती हैं। और एक तरीका ये है कि कोई आपके पास ऐसा फ़न है, ऐसा हुनर है कि वो फ़न शहर के अंदर या आसपास किसी को नहीं आता, और अगर आप नहीं जाएंगी सिखाने में तो लोगों को इससे बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरह के लिए मजबूरी की हालत में आप जॉब के लिए घर से जा सकती हैं। शरीयत इस बात की इजाज़त देती कि बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए घर से जा सकती हैं। तीसरा सवाल है, ज़कात किन किन लोगों को नहीं दे सकते। मेरा मतलब अपने रिश्तेदारों में किस किस लोग को नहीं दे सकते। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे जो अइज़्ज़ा अक़रबा हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उन लोगों में किस किस को ज़कात नहीं दे सकते। देखिए, ज़कात के लिए एक उसूल याद रखिए। उसूल ये है कि जो आपसे पैदा हैं, यानी कि आपके बच्चे, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पोता, आपकी पोती, आपका नवासा, आपकी नवासी, इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। ये आपसे पैदा, ये आपकी नस्ल में से। और दूसरी चीज़, आप जिसकी नस्ल से हैं, जैसे कि आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपके नानी, इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा ज़कात किन लोगों को दे सकते, ये बात भी मैं आप हजरात को बतला दूं। ज़कात भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, फूफी को दे सकते हैं, चचा को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, मामू को दे सकते हैं, फूफा को दे सकते हैं, और सास को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं। और भी लोग हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। बस एक उसूल याद रखिए, जिससे आप पैदा हैं और जो आपसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दी जाएगी। चौथा सवाल है, क्रिसमस डे मनाना कैसा है। मेरी क्रिसमस कहना कैसा है। नाजायज़ है, हराम है। जो लोग क्रिसमस मनाते हैं, जो ईसाइयों का तरीका है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा समझते हैं और उनकी पैदाइश का दिन मनाते हैं। हदीस पाक में है कि जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका ताल्लुक उन्हीं के साथ होगा। अगर आपने क्रिसमस मनाया, आपने मैरी क्रिसमस की मुबारकबाद किसी को दी, तो ये नाजायज़ और हराम है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपकी पकड़ होगी। पांचवा सवाल है, वुज़ू के बाद नाखून या बाल काट सकते हैं या नहीं। आपने वुज़ू किया और या आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आपको अपने नाखून या बाल काटने की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल काट सकते हैं, उससे आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि वुज़ू करने के बाद आपने नाखून काटे या अपने बदन में कहीं के भी बाल काटे
तो जो नाखून काटे हैं उसको नाखून काटने के बाद अपने हाथों को, अपने नाखूनों को पानी से अच्छी तरह धो लें। और वैसे भी जब भी हम अपने नाखून काटें, चाहे वुजू से हो चाहे नहीं हो या कोई आम वक्त हो, तो नाखून काटने के बाद अपने नाखूनों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, क्योंकि जिनके नाखून बड़े हो जाते हैं उसके अंदर बड़ा मैल और बड़ी बड़ी गंदी जर्म्स और कीटाणु उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। और जो लोग बड़े नाखून रखते हैं वो याद रखें इस बात को कि बड़े नाखून रखना बीमारी की अलामत है। अगर आप बड़े नाखून रखते हैं, बाज बच्चों को, बच्चियों को देखा जाता है, ख्वातीन को देखा जाता है, वो फैशन में अपने नाखून को बड़ा कर लेते हैं। याद रखिए, अगर नाखून हमारा जरा भी बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर गंदगी भर जाती है और उसके अंदर बहुत खतरनाक बीमारी के जरासीम पैदा हो जाते हैं। और जब वो हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाता है और उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए नाखून को फौरन बढ़ते ही काट देना चाहिए। और ये बात मैंने आपको अलग से बताई है। और आपका सवाल था कि वजू के बाद या गुस्ल के बाद नाखून या बाल काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, उससे आपका वजू नहीं टूटेगा। अपने नाखून धोकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई भी आप इबादत का काम कर सकते हैं। आप हज़रात के सवाल मुस्तकिल मेरे पास आ रहे हैं, इंशाअल्लाह जवाबात रोज़ाना दिए जाएंगे। और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात, दीन की बात लोगों तक पहुँच सके। और आपका अगर कोई सवाल है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, इंशाअल्लाह आपका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।